लेट्स टॉक अबाउट द टेलीकॉम स्पेस। आज जो खबर आई है भारतीय एयरटेल को लेके वो काफ़ी उत्साहजनक है। उसके बाद स्टॉक में भी तेज़ी है और आइडिया के स्टॉक में हमने कल भी तेज़ी देखी थी, आज भी वो तेज़ी बरकरार है। रिलायंस की बात तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि जियो के आईपीओ का हमको इंतज़ार है और रिलायंस के बारे में हमने बता ही दिया कि एमएससीआई रिजेक्ट के चलते हुए वहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल ऑन द स्क्रीन, द स्टॉक जो है वो करीबन 1% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए और काफ़ी अच्छे मोमेंटम में हम ये स्टॉक देख चुके हैं। हुआ क्या है, उन्होंने अपने जो प्रीपेड प्लान्स हैं उनको एंट्री लेवल के जो प्रीपेड प्लान्स हैं उनको हटा दिया है। दे हैव बीन रिमूव्ड एंड उससे क्या होगा, दे आर पुशिंग फॉर द हायर आरपू प्लान्स, जहाँ पे उनको आरपू ज़्यादा मिलेगा उन प्लान्स को वो पुश कर रहे हैं। एंट्री लेवल प्लान्स को वो धीरे धीरे साइफन ऑफ कर रहे हैं। तो अब हम बहुत समय से ये खबर सुन रहे थे कि टैरिफ हाइक होगा, लेकिन ये इनडायरेक्टली उन्होंने दे हैव प्लेड इट आउट। टैरिफ हाइक नहीं किया है अभी, पर जो किया है वो एंट्री लेवल के जो प्रीपेड प्लान्स हैं उनको हटा दिया है, सो दैट जो हायर आरपूज के प्लान हैं उन पे लोग जो है वो सर्विसेज मुहैया करें और देयर आरपूज विल इम्प्रूव। सो क्रांति सर, इट्स नॉट अ डायरेक्ट टैरिफ हाइक बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग इट आउट। तो आप टेलीकॉम स्पेस को कैसा देखते हैं? पॉजिटिव लग रहा है गीतू जी, बट लेकिन एक चीज है, कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा नुकसान है। बट लेकिन एक चीज कंपेयर करें तो गीतू जी, इंडिया में सबसे कम टेलीकॉम रेट्स है, डेटा रेट्स है जी। सो इसलिए निवेशक और कंज्यूमर्स हम लोग देखे तो बहुत दिन से रेट्स काफी फेवरेबल था। अभी धीरे धीरे वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हम लोग अभी टेलीकॉम में भी देखेंगे। सो धीरे धीरे थोड़ा सा मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए कोशिश है टेलीकॉम के लिए। सो भारतीय एयरटेल जैसा कंपनीज को डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक जरूर डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। जैसा कुछ दिनों में हम लोग को जियो भी फुल फ्लेजेडली एक एंटिटी मिलने वाला है टेलीकॉम में। करेक्ट। और वीआई देखे तो स्ट्रगल तो चल रहा है, बट लेकिन थोड़ा सा अभी ब्रीथिंग स्पेस मिल रहा है वीआई के लिए, वोडाफोन आइडिया के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। सो ओवरऑल वी आर न्यूट्रल स्टैंड से थोड़ा सा पॉजिटिव स्टैंड में आ रहा है, जैसा वीआई जैसा कंपनीज के लिए और एंटायर टेलीकॉम कंपनीज के लिए गीतू जी। चलिए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। जहाँ नतीजों के बाद एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। एक का है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें खबर भी है कि 1 लाख करोड़ का IAF ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डील के लिए वो रेस में है और उसके साथ साथ रेस में कौन है? महिंद्रा और टाटा। पर HAL बीइंग HAL, न्यूज़ तो पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक पॉजिटिव में नहीं है और नतीजे भी आए थे। उसके बाद अब क्या करना चाहिए इस पर? टेक्निकली चार्ट्स क्या बोलते हैं प्रीतम? यस, अगर आप HAL की बात करें तो बहुत दिन बाद कल के सेशन में 5,000 के ऊपर काउंटर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया था। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड क्योंकि देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ आया है, अब इसमें बिडर बहुत क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां हैं, टाटा है, महिंद्रा है एंड साथ में HAL भी है। अब देखिए ओवरऑल डिफेंस काउंटर की बात करें, यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ धीरे धीरे दिखाई दे रहा है क्योंकि एक सेंटिमेंट ऐसा बन रहा है पीओके के ऊपर। तो यहाँ पे जो एमुनिशन काउंटर्स है वहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए HAL काउंटर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। अभी चार्ट में भी देखा जाए एक टाइम करेक्शन में तो बिल्कुल है, अब धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आगे जाके इंडिया का डिफेंस जो सेक्टर है ये बहुत ही बढ़ने वाला है। जैसे कि मैंने थोड़ा पढ़ाई किया था तो वहाँ पे अभी इस साल में देखा गया कि 63%, 65% के आसपास बढ़त यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया, जो 2023 के ऊपर बेस करके अगर बताए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आगे जाके और आपको डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि HAL में भी आपको खरीदारी करके जाना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे नहीं, अब थोड़ा ऊपर आ चुका है, रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। थोड़ा यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को सस्टेन कर ले या फिर वापस से आपको थोड़ा बॉटम की तरफ दिखाई दे, रेंज के जो बॉटम है तो वहां पे आप बिल्कुल यहाँ पे वापस से खरीदारी करके जा सकते हो जी।
क्रांति सर, लेंसकार्ट पे आपका क्या व्यू बन रहा है? जब इसका आईपीओ आया था तो बहुत शोर मचाया था, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, इसमें दिक्कतें हैं, बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे इशू आया है, बट द स्टॉक इज एट ऑल टाइम हाई टुडे एंड इट हैज़ बीन डूइंग रीजनेबली वेरी वेल. अगर आप इसके कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें, 222 करोड़ फॉर Q1 of FY27 कंपेयर विद 60 करोड़ year on year. द कंपनीज बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में है और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है. अब जिसने मिस कर लिया उसने मिस कर लिया बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ नॉइज अराउंड, राइट? गीतू जी, आप सही कहा है. एक चीज है गीतू जी, नो डाउट प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी चल रहे हैं, बट लेकिन जैसा जेन जी जनरेशन इंडिया में इमर्ज हो रहा है, सो लेंसकार्ट जैसा कंपनी के लिए एक मौका है और आने वाला दिनों में रेवेन्यूज भी बढ़ने का बहुत मौका है. एंड जैसा 42 करोड़ पॉपुलेशन बिलो 30 इयर्स का एज में है. सो ये लोग आने वाला दिनों में 5-6 साल में सबको चश्मा लगने वाला है. So kind of food Or, we are taking. and the mobile screen time, you know. So these are all ये सब रहने वाला है गीतू जी. सो एक उम्मीद है जैसा स्टॉक में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लग रहा है. एक और दूसरा चीज गीतू जी, हम लोग देखे तो जैसा ये सेक्टर है, एंटायर सेक्टर, ओके, आप यंग है, ओल्ड है, सबको चश्मा तो चाहिए. Sure. अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ा है. मैं सोचा नहीं मेरे को चश्मा लगता बोल के, बट लेकिन चश्मा का बिना काम नहीं चलता है. सो अपॉर्चुनिटी तो बड़ा है. ये पूरा ये सेगमेंट अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन रहा है. True. सो हम लोग देखे तो हमारा बचपन में, यार आप एक 10-15 साल पहले देखे तो काफी ऑप्थोमोलॉजिस्ट और ऑप्टिकल शॉप्स मिलता था. Correct. वो सारा चीज बंद हो गया है जैसा, बिकॉज बिग प्लेयर्स आर एंटर्ड, प्लेयर्स लाइक लेंसकार्ट एंड. बट लेकिन अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. बट लेकिन इधर एक क्वेश्चन है निवेशक के लिए, हाउ मच में कितना पे कर रहे हैं एक ग्रोथ के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है. Okay. अगर लेंसकार्ट का रेवेन्यूज अच्छा से एट पार और विथ ग्रोथ एंड प्राइस अगर आने वाला क्वार्टर्स में, ईयर्स में ग्रो हो गया है तो ठीक ठाक है. नहीं है तो बीच में कुछ स्पीड बम्प मिले तो जरूर स्टॉक में करेक्शन भी देखने का है. सो इसलिए ऐसा बिजनेस मॉडल हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स को, निवेशक को सूट होता है. फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, बट उम्मीद है ये रन चलने वाला बोल के.